आप देख रहे हैं झरोका टीवी, पुरानी यादों का सफर जो दिलों को छू ले। स्क्रीन धुंधली थी, आवाज कभी साफ, कभी रुकी हुई, मगर दिल खुश था क्योंकि आने वाला लम्हा अलिफ नून का होता था। दो किरदार, दो दुनियाएं। अलन, एक चालाक दिमाग जो हर बार नया जाल बुनता, और नन्हा, एक मासूम दिल जो हर बार सच्चाई से वो जाल तोड़ देता। हर किस्त एक नई शरारत, एक नया सबक, और आखिर में हमेशा वही अंजाम, मासूमियत की जीत। यही तो अलिफ नून की पहचान थी, हंसी में लिपटा हुआ सच जो आज भी हर देखने वाले के दिल में जिंदा है। 1965, वो ज़माना जब पीटीवी पाकिस्तान के हर घर की पहचान बन रहा था, और उसी दौर में एक मुनफरिद जोड़ी ने जन्म लिया, अलिफ नून। ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, ये उस मुआशरे की झलक थी जहां सादगी, खुलूस और ईमानदारी आम थी, मगर चालाकी और लालच भी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही थी। अलन और नन्हे की जोड़ी ने इन दोनों दुनियाओं को मजाक के रंग में पेश किया, और यही उनकी कामयाबी थी। मुर्गी की खुशबू आ रही है, मुंह पे पर भी लगा हुआ है। अबे नहीं यार, मुर्गी कहाँ से खाऊंगा? यही रास्ते में 2-4 चने फाके थे, पेट में दर्द हो गया। अच्छा, चने फाके थे? तू रहने दे, तू तो कहता है ये चने घोड़े खाते हैं। तू दूसरों को नाक चने चबवा सकता है, खुद कभी नहीं खा सकता। अबे ये पड़े हुए हैं तेरे चने, मैं नहीं खा। पहले बात करते हैं अलन की, एक चालाक कारोबारी दिमाग रखने वाला शख्स जो हर बार किसी न किसी नई स्कीम के पीछे दौड़ता। ये किरदार निभाया कमाल अहमद रिजवी ने, जिन्होंने इसे सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक समाजी आईना बना दिया। उनकी आंखों की चमक, मुकालमों की अदायगी और वो शरारती मुस्कुराहट, सब कुछ नाकाबिले फरामोश था। शाबाश, बहुत अच्छा। आगे चल। मेरे खाविंद को डीडीटी हो गई है। अबे खाविंद को नहीं, बीवी को, और डीडीटी नहीं बेटे, टीटी। हाँ हो। फिर आता है नन्हा, यानी रफी खावर। सादा, भोला, मगर दिल का इतना साफ कि उसकी हर बात दिल को छू जाए। नन्हा सिर्फ एलन का साथी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के आम आदमी की सच्ची तस्वीर था। मेरे छोटे छोटे महीन बच्चे हैं। महीन नहीं बेटे, यतीम वाले बच्चे हैं। हाँ। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। 2 रोटी का सवाल है बाबा। रोटी नहीं यार, कैश लेते हैं, रुपया। रोटी नहीं क्या? जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते तो लगता जैसे अक्ल और दिल की जंग चल रही हो, और हर बार दिल जीत जाता। अलिफ नून का असल जादू इसके मौज़ूआत में था। हर किस्त किसी न किसी माशरती मसले पर मबनी होती, लालच, धोखा, जाली वादे या ईमानदारी की कमी। अलन हर बार एक नया फ्रॉड सोचता, कभी जाली दवाएं बेचने का मंसूबा, कभी किसी कारोबार में झूठे दावे, कभी सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मगर नन्हे की नीयत हमेशा सच्ची होती। उसकी सादगी, उसका भोलापन अलन के हर मंसूबे को आखिर में नाकाम कर देता। मज़े की बात ये भी होती कि हर दफ़ा अलन भाग जाता और मार बेचारा नन्हा ही खाता। और यही था अलिफ नून का असल पैगाम, कि चाहे ज़माना कितना बदल जाए, सच्चाई आखिरकार जीतती है। जब 1981 में अलिफ नून को दोबारा नशर किया गया तो नई नस्ल ने भी उसे उसी मोहब्बत से देखा और पसंद किया। तमाम वक्त मेरा दिल धक धक करता रहा। क्यों? और तुझे याद है ना, जिस वक्त वो मास्टर ने कैंची उठाई है, तो बस मेरे तो बड़ी बुरी हालत हो गई ईमान से। मैंने सोच लिया था कि अब ये मेरा पेट मैं कुर्ते काट देगा। ये हैरान कुन बात है कि इस ड्रामे के मौज़ूआत आज के दौर में भी उतने ही हकीकत के करीब है। कमाल अहमद रिजवी का कलम वक्त से आगे सोचता था। वो मिज़ाह के ज़रिए मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करते, मगर कभी किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाते थे। इनकी तहरीर में हंसी भी थी और एक खामोश दर्द भी, कि शायद हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है अगर हम
नन्हे जैसी सादगी अपना ली। अच्छा, तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते, तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती। जब नन्हे का चेहरा याद आता है तो दिल में अजब सी खामोशी छा जाती है। रफी खावर नन्हा वो शख्स जो सबको हंसाता था, मगर खुद शायद अंदर से बहुत हसास था। उसकी मुस्कुराहट सिर्फ अदाकारी नहीं थी, वो जिंदगी की असल सादगी की झलक थी। और कमाल अहमद रिजवी, जिन्होंने इस शो को तख्लीक किया, लिखा, अदा किया और हमें वो लम्हे दिए जो कभी नहीं भूले जा सकते। इन दोनों की जोड़ी एक मिसाल है कि फन सिर्फ हंसाना नहीं, दिल को छू जाना भी होता है। दोस्तों, अलिफ नून सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक एहसास है। उस जमाने की याद जब हंसी सच्ची थी और जिंदगी सादा। ये शो हमें याद दिलाता है कि चालाकी वक्ती फायदा देती है, मगर सच्चाई हमेशा दिलों में जिंदा रहती है। अगर आपने भी अलिफ नून देखा था तो बताइएगा कौन सी किस्त आपके दिल को सबसे ज्यादा लगी। कमेंट्स में अपनी यादें जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सुनहरे लम्हे फिर लौट आएं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके दिल के झरोके से वही सुनहरी यादें जो वक्त तो ले गया मगर दिल अब तक संभाले बैठा है। ये लंबे बाल पहन के ना ईमान से बिल्कुल मुसहरती शहीन लग रही है। तू औरत होती ना तो पता नहीं अब तक कितने लोगों को खुदकुशी करा चुकी हो।